तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। यानी जो रचनाओं हैं उसके जब क्रमबद्ध ज्ञान को संग्रह करते हैं तो एक ऋग्वेद बनता है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। जैसे हम लोग का बुक में लेसन होता है, फिर उसका टॉपिक होता है, फिर उसका पेज नंबर होता है, उसी तरह ऋग्वेद में भी मंडल, सूक्त और ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाएँ के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। जो ऋग्वेद पढ़ते हैं यानी जो ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। इस वेद में आर्य के राजनीति प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी दी गई है। यानी इस वेद से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? तो जो आर्य आए थे हमारे देश में, उनका राजनीति प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। यानी ऋग्वेद का रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र मुनि है ना। यानी ऋग्वेद को किसने लिखा? विश्वामित्र मुनि। और इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सूर्य देवता के समर्पित है ना। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है और इसके 9वें मंडल में कौन सा देवता का उल्लेख है? सोम। याद रखिएगा, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है और 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। 8वें मंडल में बताया गया है कि जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं, जो हाथ से लिखी गई रचनाएँ हैं, उसको क्या कहते हैं? खील कहते हैं। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। जो ऋग्वेद में सबसे बड़ा मंडल है वो 10वां मंडल है। इसमें नंदी स्तुति यानी नदी की प्रशंसा की गई है। पुरुष सूक्त यानी वैदिक समाज शास्त्र के बाद कहा गया है। नासदीय सूक्त मतलब ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान के बारे में बताया गया है कि ब्रह्मांड कैसे बना। सूर्य सूक्त यानी विवाह श्लोक आदि सम्मिलित है। तो हमारे जो 10वां मंडल है, सबसे बड़ा है, उसमें कुछ स्तुतियाँ के बारे में, कुछ सूक्तों के बारे में बताया गया है, जिसमें नंदी स्तुति, पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त और सूर्य सूक्त है। आगे चलते हैं। कहता है चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत पुरुष सूक्त है। जो चतुर्वर्ण समाज है, चतुष्वर्ण समाज जो है हमारा, है ना, उसका स्रोत कौन है? पुरुष सूक्त है, जिसका वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। इसके अनुसार 4 वर्ण हैं। कौन कौन वो वर्ण है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी चतुष्वर्ण समाज की जो कल्पना की गई है पुरुष सूक्त में, इस चतुष्वर्ण समाज के अनुसार मनुष्य का 4 वर्ण है। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुई है। कहता है कि आदि पुरुष जो ब्रह्मा थे, यानी जो ब्रह्म हैं, उनके मुख से ब्राह्मण का उत्पत्ति हुआ है, भुजाओं से क्षत्रिय का उत्पत्ति हुआ है और जंघाओं से वैश्य का उत्पत्ति हुआ है और चरणों से यानी चरण से शूद्र का उत्पत्ति उत्पन्न हुआ है। कहता नोट में धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है ना। धर्म सूत्र जो एक ग्रंथ है
वो कहता है कि जो जातियां हैं उसके व्यवसाय, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों में वो विभेद करता है, वो नहीं मानता है, यानी वो विरोध करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्या, जिसका वध नहीं किया जाता है, शब्द का संबंध गाय से है। यानी कहा गया है ऋग्वेद में स्पष्ट बताया गया है कि अधन्या किसे कहा गया है, तो गाय का, और कहा गया है इसका वध नहीं किया जाता है। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं है। कहता है ऋग्वेद में ब्रह्म को बताया गया है लेकिन आत्मा के बारे में नहीं बताया गया है। दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे ईसवी पूर्व एवं ईसवी, जिसको हम बीसी और एडी कहते हैं, उसको पढ़ेंगे। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, जैसे कि बहुत सारे कैलेंडर चलते हैं हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, अलग कैलेंडर जिससे जो हिंदी महीना का चैत वैसाख होता है वो अलग कैलेंडर होता है। उसी तरह एक ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इसको ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं। ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। जो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा गया है, यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा गया है, उसको बीसी कहते हैं। यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को हम लोग बीसी कहते हैं। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, यानी ईसा पूर्व जब लिखते हैं तो उसमें वर्षों की गिनती जो होती है उल्टी क्रम में होती है, यानी पहले 2 आता है तब 1 आता है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी अगर अभी के कैलेंडर के अनुसार हम लोग देखा जाए तो 563 बाद में आएगा और 483 पहले आएगा, लेकिन नहीं, ईसा मसीह के जन्म से पहले ऐसा नहीं होता था। ईसा मसीह के जन्म से पहले होता था कि जो बड़ी संख्या वो पहले आती थी, छोटी संख्या बाद में आती थी, यानी घटते क्रम में। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म से 563 ईसा पूर्व पहले, यानी ईस्वी पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और 483 ईसा पूर्व पहले इनकी मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुए सन ईस्वी सन कहलाता है, और ईसा मसीह जब जन्म लिए तो वहाँ पे सन 1 शुरू हुआ। इसके लिए संक्षेप में ईस्वी लिखते हैं, जो लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, इसको जिसको कहते हैं एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस चेरिस्ट। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया, यानी 1904 में तैयार किया। विंसेंट आर्थर स्मिथ एक इतिहासकार थे जिसने प्राचीन भारत के बारे में लिखे हैं एक पुस्तक। उस पुस्तक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कब लिखे, तो 1904 ईस्वी में लिखे। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है, यानी इस पुस्तक का लगभग 1/3 भाग में सिकंदर के बारे में बताया गया है, उसके आक्रमण के बारे में बताया गया है ना। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन करने वाला देश कहा गया है, यानी स्वेच्छाचारी मतलब स्वेच्छा से शासन करते हैं, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। स्वेच्छाचारी मतलब हुआ कि आपका छोटा सा राज है, उसमें आप राज कर रहे हैं, आपके पर कोई दूसरा, आप अगर राज कर रहे हैं, आप राजा हैं, तो आप पर दूसरा कोई और ऊपर, उसके ऊपर कोई नहीं है, तो ये हुआ स्वेच्छाचारी शासन करने वाला। लेकिन कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था, यानी कभी सभी लोग
एक जगह नहीं मिले थे। यानी एक जगह मिलने का अर्थ है कि एकजुट नहीं हुए थे। यानी इंडिया को ये नहीं मतलब कि अपने छोटे छोटे हिस्से में बटे हुए थे और राज कर रहे थे। उन्होंने लिखा है कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। उसने लिखा है कि भारतीय इतिहासकार जो है उनका सिर्फ एकमात्र सरोकार तानाशाही से ही है। 52 अवतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। 52 अवतार जो है, जो 52 ब्राह्मण आए थे और 3 पग मापे थे, उसका भी व्याख्या ऋग्वेद में मिलती है। 52 अवतार के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। 52 अवतार भगवान श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। यानी 52 अवतार जो था हमारा श्री हरि का पहला अवतार था जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता वामन ऋषि तथा माता अदिति थी। 52 अवतार जो भगवान श्री हरि लिए थे उनका पिता कौन थे? वामन ऋषि थे और माता का क्या नाम था? अदिति था। वह 52 ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। यानी वो 52 ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार 52 अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्ग लोक पर अधिकार दिलाना था। कहता है कि जब 52 अवतार जन्म लिए तो उस समय स्वर्ग लोक पर किसी और का अधिकार था और वो इसीलिए जन्म लिए थे कि इंद्र को पुनः स्वर्ग लोक पर अधिकार दिलाया जाए। 52 भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। यानी जो 52 भगवान हुए वो दक्षिण भारत जैसे विंध्य पर्वत से दक्षिण में इनको उपेंद्र के नाम जाना जाता है। तेलंगाना, कर्नाटक, ये सब जगह। कहता है ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाएं की रचना की गई है। याद रखिएगा, इंद्र के लिए कितना? 250, अग्नि के लिए 200। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यानी कहा जाता है कि जब प्राचीन इतिहास के साधन करते हैं तो सबसे पहले ऋग्वेद तो पढ़ते हैं, उसके बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान ही आता है। यानी ऋग्वेद के बाद अगर कोई दूसरा ग्रंथ है तो वो शतपथ ब्राह्मण का स्थान मिला है। हम लोग यजुर्वेद पढ़ेंगे। शाश्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि का समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्ववेद कहते हैं। कहता है मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन, यानी जब मंत्र और बलि जो है, बलि जब पड़ता है तो उसके समय जो नियमों का संकलन है वो यजुर्वेद कहलाता है। वो यजुर्वेद में लिखा गया है। इसके पाठकर्ता को अथर्ववेद कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों तथा विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में हम लोग को मिलता क्या है? तो हम लोग जब यज्ञ करते हैं तो उसका जो विधि विधान होता है उसी का संकलन यजुर्वेद है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है, कैसे कैसे बलिदान होता है इसके बारे में भी बताया गया है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में, यानी गद्य भी है और पद भी है। सामवेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। यानी साम अगर हम बोलते हैं तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। यानी यज्ञ जब होता है तो उस अवसर पर जो ऋचाएँ गाए जाते हैं उसी का संकलन सामवेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इसके पाठकर्ता को क्या करते हैं? उद्रात्री। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त है जो सीधे सीधे ऋग्वेद से लिए गए हैं। यानी इसमें भी सूक्त है जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो बताइए, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिला है। यानी जब यजुर्वेद और सामवेद पढ़ते हैं तो इसमें ऐतिहासिक घटना के बारे में हम लोगों को वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचिता इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। कहा जाता है अथर्ववेद का
जो रचयिता है वो कौन है? अथर्वा ऋषि। इसमें 731 मंत्र मिलते हैं और 6000 पद। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है, यानी जो कुछ मंत्र है इसमें जो ऋग्वैदिक मंत्र है, यानी ऋग्वेद में जो मंत्र है उससे भी प्राचीन। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिला है। औषधो यानी औषधि, जो पहले ऋषि मुनि यूज किया करते थे, जैसे कुछ भी होता था बीमारी रोग तो उसमें औषधि यूज करते थे, उस औषधों का सबसे पहले उल्लेख किस में है? अथर्ववेद में। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें समान मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें क्या क्या मिलता है? समान मनुष्य का जो विचार है, अंधविश्वासों है, उसका विवरण भी अथर्ववेद में मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, यानी पृथ्वी सूक्त जो है अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। यानी अथर्ववेद अगर नहीं पढ़ें तो पृथ्वी सूक्त पढ़ लीजिए, आप अथर्ववेद पढ़ लेंगे, यानी उसका प्रतिनिधि है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्ग का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है, यानी इसमें मनुष्य का जो सांसारिक जीवन होता है, रोग निवारक, विवाह, है ना, व्यापार, कृषि निर्माण, ये सब, गृह निर्माण, कृषि की उत्पत्ति, ये सब बारे में मिलता है हम लोग। और इसमें कुछ जादू टोना का भी वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है। जो राजा परीक्षित है उन्हें कुरुओं का राजा कहा जाता है, तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण किया गया है। इसमें बताया गया है कि कुरु देश एक समृद्ध राज्य था। इसमें सभा तथा समितियों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा यानी प्रजापति की 2 पुत्रियों किसे कहा गया है? सभा और समिति। वेदों को भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। वेदों के भी कई शाखाएं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण को प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है, यानी जैसे हर वेद का अपना अपना शाखा है, तो उसमें एक साकल शाखा है जो ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है, यानी अभी भी वो शाखा जीवित है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है, यानी यजुर्वेद जो है उसको हम शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटे हैं। महानंदिन और कण्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसेन संहिता की शाखाएं हैं। कहा गया महानंदिन और कण्व जो है शुक्ल यजुर्वेद जो है उस अथवा वाजसेन संहिता की शाखाएं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रेयानी और तैत्तिरीय है। यानी कृष्ण यजुर्वेद का भी कुछ शाखा है, उसमें काठक है, कनिष्ठल है, मैत्रेयानी है और तैत्तिरीय है। कौमुद, अरण्यानीय तथा जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखा है, यानी सामवेद के भी कुछ शाखाएं उसमें है कौथुम, रानयानी एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अर्थवेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद है। अर्थवेद की कौन कौन शाखाएं हैं? शौनक और पैपलाद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। थैंक यू स्टूडेंट, आज इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला एकेडमी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि और हम इम्प्रूव कर सकें। जो त्रुटि है उसे बताएं।